हेलो दोस्तों, मैं संदीप पोरवाल, डायरेक्टर ऑफ पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स उज्जैन, आप सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल की दो पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होती है। सबसे पहले हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल की दो अलग अलग पोजीशन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होती है। डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इस पोजीशन का नाम होता है ब्रॉडसाइड या इक्वेटोरियल या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन। डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होगा इसका नाम ब्रॉडसाइड या ट्रांसवर्स या इक्वेटोरियल पोजीशन होगा। दोस्तों इसी तरह इस इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के अलोंग अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पॉइंट का नाम होता है एंड ऑन लॉन्गिट्यूडिनल या फिर एक्सियल। तो एंड ऑन लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल पोजीशन, ये डायपोल के अलोंग एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एंड ऑन एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन के बारे में। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके डायग्राम से शुरुआत करें। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। डायपोल में ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हमने लिए, सेंटर हमने लिया O और इफेक्टिव लेंथ ली 2L। अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल, सपोज इस एक्सिस को एक्सटेंड करने पर यहां किसी P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस पोजीशन को नाम दिया जाएगा एंड ऑन पोजीशन। So we have to find electric field at point P along the axis of dipole। तो उसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे, O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम सबसे पहले R लेंगे। याद रखिए दोस्तों, पॉइंट की डिस्टेंस को हम A और B से लेने के बजाय सेंटर ऑफ द डायपोल से लेंगे, जिसे हम R से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट होगी B to P इस डिस्टेंस की और A to P डिस्टेंस की। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहां डायपोल में OA OB इक्वल लेंथ होंगी LL। हमें B to P डिस्टेंस अगर निकालना है तो B to P डिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है R, ये है L, तो बची डिस्टेंस होगी R माइनस L। दोस्तों वैसे ही A से लेकर P तक की अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो O से P तक की डिस्टेंस है R और ये डिस्टेंस है L, तो A से P तक की डिस्टेंस होगी R प्लस L। अब हमें सबसे पहले P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज जो B पे रखा है, पहले हम P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एंड देन माइनस चार्ज जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P पर कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपको दोनों ही चार्जेस की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर उसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो ये कैसे करने वाले हैं सुने। तो अगर हम B पर रखे पॉजिटिव चार्ज, B पे रखे पॉजिटिव Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें P पर, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर सकते हैं E। तो EB की वैल्यू, EB मतलब B पे रखे पॉजिटिव चार्ज की P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, EB की वैल्यू होगी दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP स्क्वायर। दोस्तों EB की वैल्यू अगर हम फर्दर फाइंड करें तो इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय B से P तक की डिस्टेंस है दोस्तों R माइनस L का होल स्क्वायर। रही बात इसके डायरेक्शन की, तो इस बात को हमेशा याद रखिए, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं
वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों ये पॉजिटिव, इस यूनिट पॉजिटिव को चूंकि रिपेल करेगा तो ये डायरेक्शन होगा ईबी का अवे। तो हम लिख पाएंगे कि डायरेक्शन इज अलोंग, आप देख सकते हैं डायरेक्शन होगा बी टू पी, तो बी टू पी। अभी हमने बी पे रखे पॉजिटिव क्यू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके डायरेक्शन को समझाया। अब बात करते हैं ए के नेगेटिव चार्ज की पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम वैल्यू ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए पी स्क्वायर। और दोस्तों ए से पी तक की डिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आर प्लस एल, तो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन होगा, चूंकि नेगेटिव चार्ज है ए पर और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है जो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा अलोंग पी टू ए। तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन होगा पी टू ए। तो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग ए पी टू ए, डायरेक्शन इज अलोंग पी टू ए। दोस्तों आप देख सकते हैं पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगी ई बी माइनस ई ए। सबसे पहले तो डिफरेंस हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, और दूसरी बात यहां पर ई बी माइनस ई ए इसलिए क्योंकि बी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होगी क्योंकि पी के ज्यादा क्लोज बी पे रखा प्लस क्यू चार्ज है, तो ई बी माइनस ई ए इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी हमने देखा ई होगा ई बी माइनस ऑफ ई ए। हम ऑलरेडी ई बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई ए की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, तो अब हम यहां से कॉमन लेंगे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन ब्रैकेट वी गेट 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम यहां पर इनके एलसीएम की बात करें तो होगा r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई होगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां आप होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो ए मतलब आर प्लस एल प्लस बी मतलब आर माइनस एल, तो ए प्लस बी इंटू ए मतलब आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इन दोनों का कॉमन होल स्क्वायर। तो दोस्तों उसको फर्दर सॉल्व करें तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप देख सकते हैं माइनस एल से प्लस एल यहां कैंसिल होगा, आर प्लस आर हो जाएगा 2r। इसी तरह जब आप माइनस साइन ओपन करेंगे तो यहां आपको मिलेगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल डिवाइडेड बाय, आप इन दोनों को लिख पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर से आर यहां आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, तो वैल्यू हमें मिल रही है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल प्लस एल 12 आर प्लस आर, ऑलरेडी 2r हो चुका है, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। दोस्तों Q इंटू 2L हम जानते हैं होता है डायपोल मोमेंट। तो अगली स्टेप में अब हम लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q और 2L को साथ में लिखें, Q इंटू 2L साथ में आ रहा है 2R और डिनोमिनेटर में हमारे पास मिल रहा है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम लिख पाएंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L P इंटू 2R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों हमने यहाँ P को Q इंटू 2L लिखा है। तो ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ऑन पोजीशन पर, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोस्तों इसकी यूनिट हम लिख पाएंगे न्यूटन पर कूलम। इसी में बात आती है शॉर्ट डायपोल की। दोस्तों अगर डायपोल की लेंथ काफी कम है, मतलब 12 की वैल्यू काफी कम है इन कंपैरिजन टू R, P जो पॉइंट है वो डायपोल से R डिस्टेंस पर है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट डायपोल की, तो फॉर शॉर्ट डायपोल हम लिख पाते हैं L इज वेरी वेरी लेस देन R। आप देख सकते हैं शॉर्ट डायपोल के लिए L कम होगा इन कंपैरिजन टू टोटल डिस्टेंस R। सो इन दैट केस इस इक्वेशन में से आप देखें L को हम नेग्लेक्ट कर पाएंगे या L स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R है, सो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इस इक्वेशन में हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय R स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर यहां नेग्लेक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R से यहां R कैंसिल होगा, चूंकि R की पावर 4 है, यहां पर कैंसिल होने पर मिलेगा 2P बाय R क्यूब। ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शॉर्ट डायपोल। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एंड ऑन पर निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R क्यूब। दोस्तों यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें इसलिए इंपॉर्टेंट, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस भी कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें इसकी हेल्प लगती है। आप देख सकते हैं P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड राइट नाउ फाइंड कर रहे हैं और हमने इसकी वैल्यू लिखी थी EB माइनस EA। EB माइनस EA मतलब EB स्ट्रॉन्ग थी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन कंपैरिजन टू EA, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी अलोंग EB ही होगा। EB मतलब यहां पर अलोंग A टू B, नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P वेक्टर बाय R क्यूब। मतलब अलोंग द एक्सिस डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये दोस्तों हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन।